लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ा कैंसर जो है इस बारे में ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है। और वहाँ है हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पॉल्यूशन बोर्ड का ऑफिस भी है, उनका कोई डिपार्टमेंट है वहाँ। वो क्या लोग कर रहे हैं, या उनकी कोई मिली भगत है यहाँ। मैं ये अपने डीसी साहब, मैं एलजी साहब तक ये बात पहुंचाई जाए, और यहाँ के लोग जो हैं आसपास से, मैं उनसे भी विनती करता हूँ, एक डेपुटेशन ले जाइए, एक पूरा मेमोर सब लोगों के साइन करवाइए। अब देखिए पीछे देखिए इस वक्त कितना धुआं है, कितना पोल्यूशन है, और ये सब इस वक्त शहर की तरफ जा रहा है, और इससे कितने लोग अफेक्टेड हैं। दमे वाले, कई बूढ़े लोग, कोई मरीज होते हैं, वो तो अंतिम सांसें गिनेंगे इस धुएं के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं मोहित कोतवाल। इस समय हम मौजूद हैं अटालगढ़ के भद्रवा के अटालगढ़ के गांव में, और आप सभी लोग जानते हैं कि भद्रवा जो तहसील है ये चारों तरफ देवदार के पेड़ों के साथ घिरी हुई है, और भद्रवा की खूबसूरती जो है इन्हीं के साथ जो है वो निखर के आती है। लेकिन भद्रवा की जनता किसी और चीज से भी जूझ रही है। इस तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना मेरा धर्म है, मेरा काम है, और इसलिए इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सनातन धर्म के प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र राजदान जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि भद्रवा की जनता बीचों बीच बाजार में यहाँ पे जो है ब्लैक सीडार जो है हमारा देवदार है, उसका जो है ऑयल की फैक्ट्री यहाँ पे लगाई गई है, और उससे क्या है कि पूरा भद्रवा जो है इस समय जूझ रहा है। तो उसके बारे में जो है श्री वीरेंद्र राजदान जी से जो है वो बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मोहित जी। जैसा कि आपने बताया, ये बिल्कुल टाउन के अंदर, जी, टाउन के बाउंड्रीज के बिल्कुल अंदर है ये। एज पर ही कहोगे, लेकिन यहाँ से आगे 100 मीटर के बाद टाउन खत्म होता है। और ये फैक्ट्री जो लगाई गई है, ये फैक्ट्री काफी पहले लगी है, लेकिन अब इसका जो है वो जो है आकार जो है बढ़ता जा रहा है पिछले 1-2 वर्षों में, और इतना काम यहाँ हो रहा है। और धुआं देखिए, आपको मोहित जी दिखाएंगे कि इधर जितने भी घर यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के घर हैं। ये दरिया के एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, और इनके बीचों बीच ये फैक्ट्री लगाई गई है। और पॉल्यूशन, धुआं इतना निकलता है ये कि यहाँ के जो रहने वाले आसपास के लोग हैं इससे बहुत ज्यादा परेशान है। ये धुआं तो पूरे टाउन में फैलता है, लेकिन जो बिल्कुल नजदीक है उनके लिए तो ये एक भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है। घर वालों के ही घर, तो मैंने ये भी सुना है, कुछ लोगों ने उस फैक्ट्री के सामने जो घर है सड़क के ऊपरली तरफ, उन्होंने अपने बरांडे बंद कर दिए, इसलिए क्योंकि धुआं उनके अंदर, उनके बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, और इस धुएं से, इस पॉल्यूशन से इतने ज्यादा परेशान है। और देखिए इस वक्त भी कितना है, और रात में तो ये ज्यादा होता है क्योंकि ये पूरा काम करते हैं रात को भर, और इस वक्त सुबह के पहर फिर ये घटता इस वक्त भी कितना ज्यादा धुआं है, पॉल्यूटेड है। एक तरफ तो हम वो बात करते हैं, हम लोग यहाँ एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और मीडिया पर्सन हैं, वो बात करते हैं बार बार पॉल्यूशन फ्री, कहीं किसी दरिया नाले में जाके कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो उठाती है, कोई वो जो है म्युनिसिपैलिटी वालों को वो पूरा एक अभियान चलाते हैं, कोई लिफाफे उठाने, कोई प्लास्टिक बॉटल्स उठानी, और दूसरा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको उठाते हैं। लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ा कैंसर जो है इस बारे में ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है। और वहाँ है हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पॉल्यूशन बोर्ड का ऑफिस भी है, उनका कोई डिपार्टमेंट है वहाँ। वो क्या लोग कर रहे हैं, या उनकी कोई मिली भगत है यहाँ। मैं ये अपने डीसी साहब से एक साफ विनती करता हूं, क्लियर बता देना चाहता हूं कि मैं एलजी साहब तक ये बात पहुंचाई जाए, और यहाँ के लोग जो हैं आसपास से, मैं उनसे भी विनती करता हूं, एक डेपुटेशन ले जाइए, एक पूरा मेमोर सब लोगों के साइन करवाइए। अब देखिए पीछे देखिए इस वक्त कितना धुआं है, कितना पोल्यूशन है, और ये सब इस वक्त शहर की तरफ जा रहा है, और इससे कितने लोग अफेक्टेड हैं। दमे वाले, कई बूढ़े लोग, कोई मरीज होते हैं, वो तो अंतिम सांसें गिनेंगे इस धुएं के साथ। तो ये इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये जो है ये सीडार वुड ऑयल जो निकाला जाता है, एक तो ये पॉल्यूशन है, और दूसरी बात एक और है, ये जो साहब, ये जो अभी ये इतना पोल्यूशन जो है यहाँ पे अभी हो रहा है,
लेकिन इसके लिए जो ऑयल के लिए इतनी लकड़ी जो है जिसकी ये निकलती है, जो रूट्स हैं ये जहां से भी निकलती है, वो आती कहां से इतनी लकड़ी? अब देखिए पीछे आपको दिखाई दे पूरा रहा है पूरा कितना बड़ा जी जी ढेर है, ये जी तो मुझे लगता है बीसियों ट्रक जो है ये यहाँ मटेरियल पड़ा है। जी ये कंट्रैक्ट लिया हुआ है इन लोगों ने इस जी फैक्ट्री को लगाने के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ये कंट्रैक्ट है और ये निकालते हैं जंगल से, ये निकालते हैं। जो जब पेड़ कट जाता है, चाहे फॉरेस्ट वाते कटवाते हैं या कैसे भी, जो भी पेड़ कटता है, उसके बाद जो नीचे रूट के साथ जो स्टेम बचता है जी उसको उसको निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया है। और वो सारा जो है वो स्टेम विद रूट्स वो यहाँ आ जाता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में भी इतनी ज्यादा उल्लंघना है वो नॉर्म्स की कि जी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है मिली भगत है डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऊपर ये जो बंदा है जिसकी ये करोड़ों रुपए इस वक्त करोड़पति और भद्रा और पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टर्नओवर इसी फैक्ट्री के पास है। इतनी कमाई कर रहे हैं, कमाई से हमें कोई लेना देने, कमाई करे जितनी मर्जी करे, दुनिया भर की जमीनें खरीदे, उससे हमें कोई नहीं। लेकिन इलीगल गलत तरीके से कमाई करके और लोगों को दुख दे के जनता के लिए एक बीमारी फैला के, और ऊपर से जो है ये जब एक्सट्रैक्ट करते हैं जंगलों से ये, और इनके लेबरर्स जो है सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं, और वहां भी नॉर्म्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जब ये निकाले जाते हैं, और उसके बाद मेरे सुनने में आया है तो इसके लिए एक आरटीआई भी डाली जा सकती है डीएफओ भद्रवा के पास, और मैं उसमें डालूंगा वो उसमें ये बताया गया है कि ये जो है जब भी कोई ये निकालना है स्टेम वो, तो उसके बाद उसको लेवल करनी है, उस जगह को उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई सॉइल इरोजन ना हो। इसके बजाय लेकिन राजदान साहब, ये जो पेड़ है हमारे, जो हमारा ब्लैक सीडार है, एक भद्रवा में और एक जर्मनी में पाया जाता है, ब्लैक सीडार की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ये जो है जमीन को जोड़े रखने का काम करते हैं। जो इसकी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, ये जमीन को जोड़े रखती है जिसके साथ की कोई वैसी आपदा ना आए। तो इसके कहीं ना कहीं इस पे नुकसान नहीं पड़ रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? बिल्कुल नुकसान पड़ रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। कहाँ सोया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? प्रोटेक्शन फोर्स है, दुनिया भर के विंग्स है इनके पास, और मुझे लगता है कि ये मिला हुआ काम। और इस बंदे की अप्रोच जो है दिल्ली तक है, वो सब लोग जानते हैं कौन किसकी बैक पे ये काम कर रहा है यहाँ। तो उसमें वो पैसा कमाए जो करे, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये है गलत तरीके से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या देख रहा है, ये जो निकाले जाते हैं और ये ऊपर से जंगल से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर ऊपर जब निकाले जाते हैं, और वहीं से ये फेंके जाते हैं नीचे को। अच्छा, उनको रोल किया जाता है, और इस तरह से रोल होते हैं, और नीचे जो नए देवदार के पेड़ हैं वो टूट जाते हैं। उससे कितनी किस्म का नुकसान होता है। और मेरे सुनने में भी ये भी आया, मैं ऑथेंटिक नहीं हूं इस बारे में, कि एक थनाला एरिया में कोई एक मजदूर या कोई एक गरीब शरीकी साइड में एक कोई गरीब इंसान वो जो ऊपर से जब फेंका गया था उसके नीचे आके मर गया था, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो ये हालत है यहाँ। तो इसमें एलजी साहब और दिल्ली तक मेरी ये दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से, सरकार से, कि ये चीज कैसे है, और बीच टाउन में ये कैसे ये परमिशन मिली? अगर मिली है तो ये पूरी पब्लिक इसका इस वक्त विरोध कर रही है, इसको बंद किया जाए। और इससे देखिए इस वक्त देखिए ये सब शेरी बाजार की तरफ जा रहा है धुआं। अब देखिए कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग परेशान हैं इससे। इसके साथ में बिल्कुल ही साथ में ही बिल्कुल घर है दोनों तरफ। एक तो बिल्कुल साथ है ना, एक तो 100 मीटर की दूरी पर है, और इस तरफ भी आप दरिया के इस तरफ देखिए हमारे टूरिस्ट आते हैं, साथ में बगल में होटल्स हैं, यहाँ बड़े होटल्स 2-3 होटल्स हैं इसी के साथ 200 मीटर की दूरी पर टूरिस्ट आते हैं, वो लोग अफेक्टेड हैं। गुप्त गंगा का इतना बड़ा पवित्र स्थान है, दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं यहाँ, वो यहीं से गुजरते हैं। तो कितना बड़ा ये एक अपराध माना जाएगा। थोड़ा सा आप बता दें इसके बारे में कि कहाँ पे लोकेटेड है ये देखिए इस वक्त जो हम खड़े हैं, ये अटालगढ़ का एक टॉप है, बड़ा खूबसूरत स्थान है। यहाँ सिद्ध गौरिया का मंदिर भी है। तो इसके सामने ये देखिए बिल्कुल जाई रोड में, जहाँ जो ही आपकी पॉपुलेशन या शॉप जो है जो ही खत्म होती है, उसके साथ ही ये बिल्कुल रोड पे ये फैक्ट्री है। और गुप्त गंगा मंदिर से 200 मीटर पहले है, ब्रिज से पहले है, बिल्कुल साफ। और दुनिया जानती है इसके बारे में, लेकिन लोगों को बोलने में कोई डर लगता होगा, या कोई
कोई मैं नहीं समझता कि क्या है कारण, लेकिन मैं तो हूँ, मैं मुझे हर बात, चाहे मुझे जो भी गलत लगेगी तो मुझे हर बार सच बोलना है, चाहे वो किसी, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। अगर अफेक्टेड है तो सब लोग, ये नीचे हमारे सामने देखिए, इधर इधर कितने घर हैं जी बेचारे, जी वो लोग गरीब लोग बसते हैं अटालगढ़ में, जब आप परनाला से पुल करके, वो सब लोग इस वक्त देखिए देखिए कितना एक्सट्रीम पर है धुआं। जी जी जी। ये कुछ कहना था श्री रविंद्र राजदान जी का, और ये सिर्फ रविंद्र राजदान जी की जुबान नहीं, या इनके एक आदमी की ये बात नहीं, ये पूरे भद्रवा के वासियों का जो साथ में यहाँ पे रहते हैं, ये सब कुछ, ये रोष जो प्रकट किया है, ये इन्होंने सब जनता की तरफ से प्रकट किया है। दर्शकों, ये अब आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये वीडियो जो है ये उच्च से उच्च ऑफिसर तक पहुंचे और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाए।